दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नगर निकाय प्रणाली के बारे में, यानी कि उत्तराखंड में जो है नगर निकाय प्रणाली कैसी है, इसमें आज दोस्तों हम बात करेंगे। और इससे पहले दोस्तों हमने जो है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के बारे में जाना, यानी कि उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत देखा। और उसी क्रम में दोस्तों आज हम उत्तराखंड में नगर निकाय प्रणाली को देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के बारे में क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछे जाते हैं। तो इसको डिटेल में देखेंगे और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों बात करें नगर निकाय प्रणाली की, तो उत्तराखंड में दोस्तों जो नगर निकाय प्रणाली है ये भी दोस्तों कैसी है, त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन व्यवस्था है। यानी कि उत्तराखंड में कैसा है, जैसे आपने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था भी कैसी थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, तो उसी प्रकार नगर निकाय प्रणाली भी कैसी है, त्रिस्तरीय है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय में आपने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था में आपने जो त्रिस्तरीय देखा उसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत देखा। उसी प्रकार नगरों में दोस्तों नगर निकाय प्रणाली भी जो है त्रिस्तरीय है। तो त्रिस्तरीय में आपको देखना है सबसे जो निचला स्तर है, सबसे जो छोटी श्रेणी है वो है आपका नगर पंचायत। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई, जिस प्रकार हमने पंचायती राज में ग्राम पंचायत देखी, उसी प्रकार नगर निकाय प्रणाली में सबसे छोटी श्रेणी होती है नगर पंचायत की। इसके ऊपर होता है दोस्तों, नगर पंचायत के ऊपर होती है नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। ठीक है, और इसके ऊपर होता है आपका सबसे शीर्ष में नगर निगम। ठीक है, नगर निगम। तो दोस्तों इन तीनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे जो निम्न श्रेणी है, यानी कि जो सबसे छोटी श्रेणी है वो है नगर पंचायत, उसके ऊपर आता है नगर पालिका परिषद, और सबसे उच्च या सबसे बड़ी श्रेणी जो है वो है आपकी नगर निगम। तो दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे इनके बारे में और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, नगर निकाय प्रणाली मैंने बता दिया आपको, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, जिसमें मैंने आपको बता दिया सबसे छोटी श्रेणी नगर पंचायत, उसके बाद नगर पालिका परिषद और उसके ऊपर नगर निगम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त जो शासन प्रणाली है इसकी शुरुआत जो है किसके तहत हुई, ये पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में जो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली है, ठीक है, देखिए उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत अगर आपको पूछा जाता है, इसकी शुरुआत किसके तहत हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम। ठीक है, याद रखेंगे इस अधिनियम को, इस कानून को याद रखेंगे। इसके तहत जो है दोस्तों नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम के तहत नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, ये याद रखेंगे। आपने सीधे सीधे आपको ऐसे समझना है कि जैसे आपने देखा कि पंचायतों में दोस्तों पंचायती स्तर पर जो व्यवस्था है वो किस प्रकार है। हमने सबसे निचला स्तर देखा, वहाँ ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। ऐसे ही नगर में दोस्तों नगरीय क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, नगरीय में क्षेत्र में व्यवस्था है नगर पंचायत की, नगर पालिका परिषद की और नगर निगम की। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो नगर निकाय प्रणाली की शुरुआत दोस्तों 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम के तहत हुई, इसको याद रखेंगे। दूसरा आपको याद रखना है नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड में नगर निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। ठीक है, तो नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। ठीक है, ये याद रखेंगे, संशोधन याद रखेंगे, कौन सा संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, और आपका कब हुआ था, 1993 में। तो इसके तहत दोस्तों नगर निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आपको पूछा जा सकता है कि नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया और किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो आपको याद रखना है 74वें संविधान संशोधन, और कब हुआ था, 1993 में। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए राज्य गठन के बाद देखिए उत्तराखंड का जो है दोस्तों राज्य गठन जब हुआ, यानी कि 9 नवंबर 2000 के बाद जो है दोस्तों नगर स्वायत्त शासन थोड़े बहुत संशोधन के साथ जो है पूर्ववत कानून के अनुसार चल रहा है। यानी कि कहने का मतलब पूर्ववत कानून, यानी कि जो मैंने आपको बताया 1916 में जो संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम था, इस कानून में ज़्यादा अंतर न करके, थोड़ा बहुत अंतर करके जो है उत्तराखंड गठन के बाद जो है
इसमें कुछ संशोधन करके जो है इसको पूर्ववत कानून के अनुसार ये चल रहा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि उत्तराखंड यानी कि प्रदेश में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है। ठीक है, जो क्रमशः हम जिस पर बात करेंगे नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में जो है त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय में मैंने आपको बता दिया, सबसे निचला स्तर है नगर पंचायत का। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नगर पंचायत। इसके ऊपर आता है आपका नगर पालिका परिषद, इसके ऊपर आता है आपका नगर निगम। ठीक है, तो हम यहाँ से फर्स्ट से चलेंगे नगर निगम से। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी श्रेणी से चलेंगे नगर निगम से, उसके बाद फिर नगर पालिका परिषद और उसके बाद सबसे छोटी श्रेणी नगर पंचायत। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम नगर निगम देखेंगे, यानी कि नगर निगम दोस्तों ये जो है आपका सबसे बड़ी श्रेणी है, यानी कि जो त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन व्यवस्था है इसमें अगर हम सबसे बड़ी श्रेणी की बात करें तो है नगर निगम। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। देखिए संशोधित नियमों के अनुसार राज्य में नगर परिषद का गठन जो है उन नगरों में की जाती है जिसकी जनसंख्या, आपको याद रखना है, मैदानों में जो है दोस्तों 1 लाख और पहाड़ में 90,000 या अधिक होती है, तो उनको जो है दर्जा दिया जाता है नगर निगम का। तो इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपको। देखिए नियमों के अनुसार यानी कि संशोधित जो नियम है उनके अनुसार अगर बात करें तो राज्य में जो नगर परिषद का गठन होता है तो किन नगरों में किया जाता है, जिन नगरों की जनसंख्या जो है मैदानों में जो है 1 लाख और पहाड़ में जो है यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में 90,000 या अधिक हो, तो उन नगरों को जो है नगर निगम घोषित किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। उसके बाद देखिए नगर निगम की रचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से जो है दोस्तों इसमें आपके नगर प्रमुख, डिप्टी मेयर और सभासद जो है इसमें होते हैं। तो याद रखेंगे जो नगर निगम की रचना है दोस्तों, नगर निगम में कौन कौन होते हैं। देखिए नगर निगम प्रमुख होता है पहले, नगर प्रमुख जिसको महापौर या मेयर कहते हैं, आपने सुना होगा। और उसके बाद जो है डिप्टी मेयर होता है, और उसके बाद दोस्तों सभासद होते हैं या पार्षद जिनको कहते हैं, ये होते हैं। ठीक है, इन तीनों जो है, ये तीनों जो है रचना करते हैं नगर निगम की। और साथ ही साथ आपको याद रखना है नगर निगम में जो ये 3 है आपके, नगर प्रमुख, महापौर, डिप्टी मेयर और पार्षद, इनका चुनाव दोस्तों पूछा जाता है आपको। ठीक है, इनका चुनाव जो है दोस्तों, इनका चुनाव आपका डिप्टी मेयर को छोड़ के बाकी आपका मेयर और जो पार्षद होते हैं इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है। क्लियर है, याद रखेंगे 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है। और यहाँ पर जो आपका डिप्टी मेयर है, तो डिप्टी मेयर का चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष रीति से होता है। ठीक है, अब ये प्रत्यक्ष रीति अप्रत्यक्ष रीति क्या है इसको आप समझे। देखिए प्रत्यक्ष रीति क्या होती है, प्रत्यक्ष रीति होती है जिसमें मतदाता जो है दोस्तों सीधे उस व्यक्ति या राजनीतिक दल के लिए मतदान करता है जिसे वो क्या करना चाहता है, निर्वाचित देखना चाहता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष रीति। और अप्रत्यक्ष रीति कौन सी हो जाएगी, अप्रत्यक्ष रीति का मतलब होता है कि निर्वाचन की वह पद्धति जिसमें क्या होता है, किसी पद के लिए प्रत्याशी का चुनाव जो है सीधे मतदाता नहीं करते। ठीक है, बल्कि मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं जो अंततः उन पदों के लिए जो है प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। यानी कि अप्रत्यक्ष रीति में क्या होता है, अप्रत्यक्ष रीति में दोस्तों इसमें जो मतदाता होता है वो सीधे अपना प्रत्याशी नहीं चुनता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष रीति में मतदाता सीधे उस व्यक्ति या राजनीतिक दल के लिए मतदान करता है जिसे वो निर्वाचित देखना चाहता है, तो वो तो होगी आपकी प्रत्यक्ष रीति। अप्रत्यक्ष जो चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष रीति से जो चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि निर्वाचन की जो दोस्तों ये ऐसी पद्धति है अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें किसी पद के लिए प्रत्याशी का चुनाव जो है सीधे मतदाता नहीं करता है। ठीक है, बल्कि मतदाता क्या करता है, उन लोगों का चुनाव करता है जो अंत में जो है उन पदों के लिए जो है प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे या करते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। तो नगर निगम की रचना में जो आपका मेयर और जो पार्षद है इनका चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, और डिप्टी मेयर का चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष रीति से होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहां पर आप प्रत्यक्ष रीति और अप्रत्यक्ष रीति याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो नगर निगम हम देख रहे थे, तो नगर निगम में दोस्तों आपने एक चीज और याद रखनी है, यहां पर आपको मैं बता देता हूं। आपको याद क्या रखना है, आपका नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, यहां से अगर आपको कभी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है
सबसे निचला जो स्तर है, ठीक है, वो है आपका नगर पंचायत। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद रहेगा तो इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे आपका जो निचला स्तर है वो है आपका नगर पंचायत। इसके ऊपर आता है आपका नगर पंचायत के ऊपर, ठीक है, नगर पालिका परिषद, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको। और सबसे ऊपर आता है आपका नगर निगम, ठीक है। जिस प्रकार आपने जो है पंचायती राज अधिनियम में देखा था ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, उसी प्रकार भी जो है दोस्तों नगर निकाय में जो है आपने याद रखना है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। इस क्रम को आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में नगर निगमों की। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में जो नगर निगम है वो कितने हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में नगर निगम दोस्तों अब 11 हो चुके हैं, ठीक है। पूछा जाएगा आपको ऑप्शन में, आपको 9 भी मिलेगा अगर 9 और 11 दोनों एक साथ हैं। ये तो होंगे नहीं, या तो 9 हो गए या तो 11 होंगे दोस्तों। ये दो जो हैं, जो दो नए बने हैं, 9 तो आपको पता है कि उत्तराखंड में नगर निगम 9 थे अभी तक, ठीक है। लेकिन दो जो हैं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जो है इसकी घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो है आपका अब जो है उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या अगर आपको पूछा जाता है तो अब 11 हो चुकी है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अब कौन कौन से 11 हैं, कौन कुमाऊं में है, कौन गढ़वाल में है, इन सभी को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में 11 जो नगर निगम है उसमें पहला है देहरादून नगर निगम, हल्द्वानी नगर निगम, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, जूम कम कर लेते हैं, ठीक है, आपको दिख जाएगा तब। चलिए देखिए 11 नगर निगम में देहरादून नगर निगम, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, ये दो जो हैं जिनकी बात मैं भी आपको कर रहा था, ये दो दोस्तों अभी इनकी घोषणा हुई है 2024 में, जुलाई अगस्त में इसकी घोषणा हुई है। तो ये जो है दो जो हैं आपके ये नए जो हैं नगर निगम जो है बने हैं, इनकी घोषणा हुई है। तो अगर आपको पूछा जाता है टोटल कुल कितने नगर निगम है उत्तराखंड में, तो 11 नगर निगम है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, तो सबसे पुराना नगर निगम है देहरादून नगर निगम, ठीक है, याद रखेंगे। और इनको कब बनाया गया ये भी आप याद रखेंगे। देहरादून को नगर निगम कब बनाया गया, 2003 में इसको नगर निगम बनाया गया देहरादून को। हल्द्वानी को 2011 में, कभी पूछा जा सकता है आपको, सन भी पूछा जा सकता है कि हल्द्वानी को नगर निगम कब घोषित किया गया, कब बनाया गया, तो याद रखेंगे 2011 में। हरिद्वार को भी 2011 में बनाया गया। आपको याद रखना है कि जो हल्द्वानी और हरिद्वार है इनको 2011 में नगर निगम बनाया, ठीक है। उसी प्रकार रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की, इन तीनों को 2013 में क्या बनाया, नगर निगम बनाया। रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की को कब बनाया, 2013 में बनाया नगर निगम। उसी प्रकार ऋषिकेश और कोटद्वार, ऐसे ही याद रखेंगे इसको आप, ऋषिकेश और कोटद्वार को कब बनाया, 2017 में बनाया नगर निगम। उसी प्रकार श्रीनगर को 2021 में बनाया, श्रीनगर को नगर निगम। और पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को 2024 में इसकी घोषणा हुई है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार आपने याद रखना है कुमाऊं में अब कितने हो गए, कुमाऊं में 5 नगर निगम हो गए पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को मिला के, और गढ़वाल में 6 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 11 नगर निगम हो गए, इसको याद रखना है। अब आपको पूछा जा सकता है कि गढ़वाल में कौन कौन से नगर निगम है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका नोट किया है। देखिए गढ़वाल में 6 नगर निगम है, कौन कौन से हैं, देखिए देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की, ये 6 जो हैं नगर निगम कहाँ हैं, ये हैं गढ़वाल में। अगर आपको पूछा जाता है कि गढ़वाल में कितने नगर निगम हैं, तो 6 नगर निगम हैं, ठीक है, इसको भी ऐसे भी पूछा जा सकता है। उसी प्रकार कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं में 5 नगर निगम हैं, जिसमें आपका रुद्रपुर, हल्द्वानी और काशीपुर पहले से ही थे। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जो है ये 2 इसमें ऐड हुए हैं, तो कितने हो गए टोटल कुमाऊं में 5, और गढ़वाल में कितने हो गए 6, तो 6 और 5 कितने होंगे, 11 नगर निगम है उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये भी पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन कि नगर निगम कितने हैं उत्तराखंड में, कौन सा नगर निगम कब बना, ये पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा और सबसे पुराना नगर निगम कौन है, अगर पूछा जाता है तो देहरादून है। और कुमाऊं में कितने नगर निगम हैं, गढ़वाल में कितने नगर निगम हैं, ये याद रखना है आपने। और पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर निगम की घोषणा कब हुई, इसको भी आप याद रखना है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए
अब देखेंगे दोस्तों हम नगर पालिका परिषद। तो दोस्तों नगर पालिका परिषद जो है नगर निकाय का जो है मध्यम श्रेणी का है, मैंने आपको बताया था। तो नगर पालिका परिषद के बारे में, इसकी रचना और इसमें जो है जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो नगर पालिका परिषद दोस्तों ये मध्यम श्रेणी में आता है, मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कुल कितनी नगर पालिका परिषद हैं, तो इसको याद रखेंगे, कुल 41 जो है दोस्तों नगर पालिका परिषदें हैं उत्तराखंड में, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कुल कितनी नगर पालिका परिषद हैं, तो यहाँ पर आप करेंगे 41, ठीक है। चलिए देखिए, नगर पालिका की रचना की बात करें तो नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष और क्या होते हैं, सभासद होते हैं, ठीक है, जिनका प्रत्येक 5वें वर्ष जो है प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है, इनकी जनता उनको प्रत्यक्ष रीति से अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो देखिए रचना की बात करें तो नगर पालिका परिषद में एक होता पालिका अध्यक्ष और सभासद होते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो है दोस्तों चुनाव 5वें वर्ष जो है प्रत्यक्ष रीति से होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जिन नगरों की जनसंख्या जो है आपका मैदान में जो है आपका 50,000 से 1 लाख और पहाड़ में 90,000 तक है, वहाँ नगर पालिका परिषदों की रचना की जाती है, ये याद रखेंगे। तो नगर पालिका परिषदों की रचना कैसे की जाती है, यानी कि जहाँ जनसंख्या मैदानों में जो है कितनी होनी चाहिए, 50,000 से 1 लाख और पहाड़ में 90,000 तक होनी चाहिए, तो वहाँ जो है नगर पालिका परिषदों की स्थापना की जाती है या घोषणा की जाती है, बनती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं नगर पालिका परिषद से, ठीक है। नगर पालिका परिषद उत्तराखंड में कुल जो है कितनी नगर पालिका परिषदें हैं, 41 हैं। और चुनाव कैसे होता है, पालिका अध्यक्ष और सभासदों का, इनका प्रत्येक 5वें वर्ष जो है प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। और नगर पालिका परिषदें जो है इनकी रचना जो है किस प्रकार होती है, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए नगर पालिका परिषद बनाने के लिए, मैदान में दोस्तों 50,000 से 1 लाख और पहाड़ में 90,000 तक होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत दोस्तों सबसे छोटी श्रेणी है नगर निकाय की। तो इसमें हम देखेंगे नगर पंचायत में, तो नगर पंचायत में कुल कितने नगर पंचायतें हैं ये पूछा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में नगर निगम 11 हैं, नगर पालिका परिषदें जो हैं 41 हैं, उसी प्रकार नगर पंचायतें कितनी हैं, 50 हैं, ठीक है। ये कहीं कहीं पर आपको जो है 53 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ तक मोस्टली जो है आपका 50 जो है आपका कई बुक्स में देखा दोस्तों कि कहीं पर 50 और कहीं पर 53 जो है शो कर रहा है, तो इसको आप 50 करें, यानी कि 50 जहाँ तक है 50 है आई थिंक ये, ठीक है। तो इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितनी जो है नगर पंचायतें हैं उत्तराखंड में अभी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखिए रचना की बात करें तो नगर पंचायत की रचना जो है नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद होते हैं, इनका जो है 5वें वर्ष जो है प्रत्यक्ष रीति से क्या होता है, चुनाव होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नगर पंचायत में कौन होता है, एक तो सभासद होते हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष होता है। इन दोनों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रीति से होता है, मैंने आपको बताया भी प्रत्यक्ष रीति और अप्रत्यक्ष रीति क्या होती है। तो प्रत्येक 5वें वर्ष जो है प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है नगर पंचायत अध्यक्ष का और सभासदों का, ठीक है। और बात करें नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत कुल कितनी नगर पंचायतें हैं उत्तराखंड में अगर पूछा जाता है तो आई थिंक 50 हैं। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, कि कितनी जो है उत्तराखंड में अभी नगर पंचायतें हैं वर्तमान में, ठीक है। देखिए नगर पंचायत जो है जिन नगरों व कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है, वहाँ नगर पंचायत का गठन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने याद रखना है कि नगर पंचायत का गठन कैसे किया जाता है। देखिए जिन नगरों और कस्बों की जनसंख्या कितनी हो, 5,000 से 50,000 तक होती है, तो वहाँ पर जो है दोस्तों नगर पंचायत का गठन किया जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि नगर पंचायत का गठन जो है कैसे किया जाता है, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए नगर पंचायत का गठन करने के लिए। तो आपको याद रखना है 5,000 से 50,000 तक जो है जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ पर जो है फिर नगर पंचायत का गठन किया जा सकता है, ठीक है। चल देखिए यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि 3 जो नगर पंचायतें हैं जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री है, तो तीनों जो हैं दोस्तों यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री 3 जो नगर पंचायतें हैं, यहाँ चुनाव नहीं होते हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ये मनोनीत पंचायतें हैं। आपको पूछा जा सकता है कि मनोनीत पंचायतें कौन सी हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री 3 जो नगर पंचायतें हैं, यहाँ चुनाव नहीं होते हैं, क्योंकि ये पंचायतें कैसी हैं, मनोनीत पंचायतें हैं, ठीक है, याद रखेंगे।
और आपको साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों कि सबसे अधिक नगर पंचायतें कहाँ हैं, अगर आपको पूछा जाता है तो अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा जनपद में है सबसे अधिक पंचायतें, नगर पंचायतें। और सबसे कम जो नगर पंचायतें हैं वो हैं उत्तरकाशी में। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक नगर पंचायतें किस जिले में है, तो अल्मोड़ा में है, और सबसे कम उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो दोस्तों नगर निकाय प्रणाली मैंने आपको बता दी, जिसमें हमने नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के बारे में दोस्तों डिटेल में चर्चा की। तो इन सारे जो है फैक्ट आप जो है दोस्तों याद रखेंगे। और दोस्तों हमने जो है उत्तराखंड में प्रशासनिक व्यवस्था जो है ये जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, उत्तराखंड में प्रशासनिक व्यवस्था। और इसके बाद दोस्तों हम उत्तराखंड में जो है दोस्तों उत्तराखंड का देखेंगे, ज्योग्राफी भूगोल पर जो है दोस्तों चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज का सेशन दोस्तों यहीं तक। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।